इंडिया में पॉलिटिशियंस आपस में डिबेट करते हैं, वो सही के लिए लड़ाई भी के लड़ते हैं, लेकिन कौन सही, हिंदू या मुस्लिम, मंदिर या मस्जिद, आते हैं धर्म जाति के ऊपर पॉलिटिक्स करके चले जाते हैं, ताकि देश कभी एक साथ इकट्ठा ना हो। यूनिटी हो जाएगी तो डेमोक्रेसी, स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब पे मिलकर सवाल उठाने लग जाएंगे ना लोग। बट अगर हम इन्हें धर्म जाति के ऊपर कंफ्यूज कर देंगे तो वहाँ तो ये बेवकूफ़ ऑडियंस का, जो हमारे वोट का अड्डा है पूरा, उनका तो ध्यान ही नहीं जाएगा वहाँ पे, है ना। इसी चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको 3 स्टोरीज बताती हूँ, ठीक है, जिससे लोगों को अब तक बहुत फ़र्क पड़ जाना चाहिए। बट दुख की बात यह है, लोगों को इस चीज़ का आइडिया तक नहीं है। पराग पाटिल जो एक एथलीट हैं, उन्होंने इंडिया के लिए 2 गोल्ड 11 सिल्वर मेडल्स जीते और आज वो एक कैब ड्राइवर हैं। हरीश कुमार एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उन्होंने इंडिया को इतना सम्मान दिया और बदले में इंडिया ने उन्हें एक छोटा सा चाय की टपरी दी अपना घर चलाने के लिए। भरत कुमार सारे दिक्कतों को झेलते हुए वो वर्ल्ड चैम्पियन पैरा स्विमर बने, इंडिया को सम्मान दिलाया और बदले में आज वो देश की गाड़ियाँ धो रहे हैं अपने घर चलाने के लिए। ये इज्जत दी जा रही है उन्हें, ये रिकग्निशन मिल रहा है उन्हें। ये तो केवल 3 स्टोरीज़ हैं, ऐसी कितनी अनगिनत स्टोरीज़ हैं, कितने एथलेटिक्स हैं, कितने लोग हैं, कितना टैलेंट है जिसे इंडिया ने सपोर्ट ही नहीं करा, उनके सपने बिखर गए और आज वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये जो स्टोरीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर करी 3, ये 3 स्टोरीज़ हिम्मत की स्टोरीज़ नहीं है, बहादुरी की स्टोरीज़ नहीं है, ये वो स्टोरीज़ हैं जिसे हमारे देश के सिस्टम ने फेल कर दिया। बात करते हैं हमारे देश में हिपोक्रेसी की। हमारे देश के नेता, बड़े बड़े लीडर्स, ये तो नाराबाजी करते रहेंगे नेशनलिज्म की, कि अपने बच्चों को इंडिया में ही पढ़ाओ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करो, और खुद उनके बच्चे बाहर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। निर्मला सीतारमन्स डॉटर पराकला वांगमई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके, पीयूष गोयल्स चिल्ड्रन, ध्रुव एंड राधिका गोयल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, एस जयशंकर सन, ध्रुव जयशंकर, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, राजनाथ सिंह सन, नीरज सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, और ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। और ये सब लोग प्रमोट करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और कहते हैं हम लोगों से कि अपने बच्चे बाहर मत भेजो, इंडिया में पढ़ाओ, हाँ, ताकि तुम्हारे लिए और वोट बैंक बढ़ सके। उनके खुद के बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, ग्लोबल एक्सपोजर, टॉप फैसिलिटीज़ सब मिल रहा है। और फिर हिपोक्रेसी ये है, उसी टाइम उनके बच्चों के पास टैलेंट भी नहीं है, अपने माँ बाप के दम पे गए हैं वो लोग। जो रियल टैलेंट है उनको बेसिक सपोर्ट तक नहीं मिल रहा है। कोई गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, कोई सब्जियाँ लगा रही हैं, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा करा है। ये है हिपोक्रेसी। और इंडियन गवर्नमेंट स्कूल, कहीं पे चेयर नहीं है, डेस्क नहीं है तो टूटी फूटी है, और कहीं पे तो मैट तक नहीं है। बच्चे खुद अपना खाना बना रहे हैं, उनसे लेबर करवाया जा रहा है। कितनी बार हम न्यूज़ देखते हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पैसे खिला के पेड मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें दबा दी जाती हैं। ये है डेमोक्रेसी हमारे देश में। और सबसे सिंपल बात, जिसके लिए कोई लॉजिक भी नहीं चाहिए, बस बेसिक कॉमन सेंस चाहिए, कि डेवलपमेंट जातिवादी बातों पे करके नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम करके डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट काम करनी पड़ती है, स्पीचेस में बोलने से भी नहीं होती है, काम करना पड़ता है। क्वालिटी एजुकेशन, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़, जॉब फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, बट ये लोग करते ही नहीं हैं। एंड इंडिया विल नेवर ग्रो बाय शाउटिंग अबाउट रिलीजन्स, doing dirty politics on religion. India will grow the day when it start uplifting the people that make India proud, whether it is in the field of education, sports, or any other field.